Hello everyone, I hope you all are doing well. First of all, welcome to my YouTube channel and thank you so much to each one of you जो भी मुझे support करते हैं, जो भी मेरे साथ हैं. Thank you very much to all of you. So let's start with the reading. So जैसे आपको पता है टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि आपकी लाइफ में कौन एंटर कर रहा है. कोई न्यू पर्सन जिनसे अभी तक आपको कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके एक्स जिनके साथ ऑलरेडी आपकी एक बार मीटिंग एंड ऑल हो रखी है. कोई ऐसा पर्सन देखते हैं आपकी जो लव लाइफ है उसमें कौन सा पर्सन एंटर कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी डिटेल में होगी क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि आप इस पर्सन से कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे एंड कब मिलोगे, थोड़े से इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एक्स भी काफ़ी सारे होते हैं लोगों के. तो कौन से एक्स वापस आएंगे आपकी लाइफ में, किसका प्लान है आपकी लाइफ में एंटर करने का फिर से, उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक होता है ना कि किसी पर्सन जब आपकी लाइफ में आते हैं तो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, वो भी मैं आपको इन कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी. एंड ओवरऑल सारी चीज़ें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा. ओके, तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी. आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहेगा, वो आपको किस तरीके से एडमायर करेंगे, क्या होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो पाइल के लिए यहाँ पर 2 पाइल होंगे. आपको सामने 2 इमेजेस दिखी जाएंगी. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. जो भी इमेज आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आपको अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है. एंड जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको वो इमेज पिक करनी है. अगर आपको दोनों इमेज भी अट्रैक्ट करें तो क्या आप दोनों देख सकते हो. इट माइट बी पॉसिबल दैट आपके लिए दोनों में, मतलब दोनों पाइल्स में आपके लिए मैसेज हो. तो अपना पाइल चूज करो एंड मैं आपको मिलूंगी आपके पाइल में. ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1. सो दिस इज योर रीडिंग. देखते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहा है. ओके, वी हैव द जस्टिस. ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ही एंटर कर रहा है. कोई न्यू, मुझे आपकी लाइफ में कोई एक्स आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. इट इज कम्प्लीटली न्यू पर्सन जिससे आप अभी तक नहीं मिले हो, जिससे आपका कोई भी मीटअप नहीं हुआ है. सो दिस इज द न्यू पर्सन. ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी चीजें. ओके, okay, we have the star. Very beautiful card. ये न्यू पर्सन ही है. कोई एक्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में आता हुआ. ओके, वी हैव, इसको हम यहाँ रखते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स. वन मोर कार्ड देन मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ. एक सेकेंड. ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ. इतना तो श्योर है कि आप लोगों, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस. इसको भी हम ले ही लेते हैं कहीं पर. हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतना तो श्योर है कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें बहुत धीरे-धीरे चलेंगी. ऐसे एकदम से चीज़ें नहीं होंगी ग्रो, बहुत धीरे-धीरे ग्रो करेंगी आप दोनों के बीच में चीज़ें. ओके, ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ उससे कि देखो न्यू पर्सन ही एंटर होने वाले हैं. एंड इफ़ मैं आपको टाइमिंग बताऊँ तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि देखो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद आप किसी से मिल सकते हैं. और एक 8 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 8 मंथ्स भी लग सकते हैं इस पर्सन से आप मिल सकते हो. ओके, ऑलराइट. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पर, या फिर हॉस्पिटल या फिर जो कोर्ट के आसपास की जो जगह होती है वहाँ पर आप मिल सकते हैं. एंड थोड़ा सा कोई पिकनिक स्पॉट पे आप मिल सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर आप इस पर्सन से मिलोगे. हॉस्पिटल, कोर्ट के आसपास, या फिर कोई पिकनिक स्पॉट. एंड व्हाट एल्स. हाँ, बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पिकनिक स्पॉट, ऐसी कोई जगह जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स, जहाँ नेचर थोड़ा होगा, वहाँ पर आप मिलोगे इस पर्सन से. ओके, सो सबसे अब मैं बताती हूँ इस पर्सन की थोड़ी सी पर्सनालिटी. देखो, ये जो पर्सन है ये आपसे तो एज में बड़े ही होंगे,
फॉर श्योर। एंड ये पर्सन, मतलब ये पर्सन ना, जब आप इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि थोड़े से खड़ूस हैं, थोड़े से रूड हैं, क्योंकि बहुत शांत, काम, मैच्योर पर्सन होंगे। तो मतलब स्टार्टिंग में इनकी बहुत इमोशनल साइड आपको नहीं दिखेगी। स्टार्टिंग में ही आपको लाइक एकदम ऐसा इमेज आपके सामने होगी कि यार ही इज वेरी सीरियस और शी इज वेरी सीरियस, इनसे बात भी करोगे तो ये इतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। इस तरीके के पर्सन होंगे जब भी आप इनसे मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, इनको अपने आप को अच्छे से रखना, अपने आप को ड्रेसअप करना बहुत पसंद होगा इस पर्सन को। बहुत ना, एक होता है ना बहुत कमांडिंग, बहुत डोमिनेट एनर्जी जो होती है यहाँ पर, वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है कि बहुत ना लाइक बहुत मतलब जैसे आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आप जितने प्लेफुल एनर्जी आपकी जितनी होगी, आप जितना इधर से उधर मस्ती करना आपको जितना पसंद होगा, उतना इस पर्सन को सीरियस रहना पसंद होगा। एक यहाँ पर मतलब आप दोनों ना बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हो, चांसेस हैं, मतलब ऐसे बाय हार्ट नहीं, बट हाँ बाय नेचर, बाय फिजिकल जो आपका नेचर वगैरह होगा, वो चीज मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ऑपोजिट दिखाई दे रही है आप दोनों की। ओके, बट हाँ आप दोनों के बीच में जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो ना बहुत ड्रेसिंग से रिलेटेड होगा, कि आपको भी अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके रखना बहुत पसंद होगा, इस पर्सन को भी वो चीज़ बहुत अच्छी होगी कि अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे रखना है, कि अपने आप को ना बहुत अच्छे से ग्रूम अप करके रखना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट एल्स, ये पर्सन ना बहुत शांत होंगे, ट्रस्ट में, बहुत शांत, बहुत सीक्रेटिव होंगे, बहुत सीक्रेटिव। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता होगा। लाइक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनके मन में क्या चल रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत प्योर सोल, मतलब ऐसे कुछ आपको झूठ इनके अंदर नहीं दिखाई देगा, बहुत शांत, बहुत प्योर इनकी सोल होगी। एंड एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को झूठ से बहुत नफरत होगी, तो जब आप इनसे मिलोगे तो ना ये आपके बारे में ना बहुत लाइक आपके बारे में एक चीज जानना बहुत लाइक इनको बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि आप किस हिसाब के पर्सन हो, जब ट्रस्ट, झूठ, इन सब की बात आ जाती है। तो इस पर्सन को झूठ से सख्त नफरत होगी। तो जब भी आप मिलो तो मेक श्योर कि आप इनको जो भी बता रहे हो अपने बारे में सब कुछ सच ही बता रहे हो, क्योंकि ये ट्रिगर हो जाएंगे अदरवाइज। हम्म, ओके, जब आप इस पर्सन से मिलो तो चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स देखोगे, स्पेशली ग्रेप्स एंड ऑल, बहुत सारे मतलब फ्रूट्स होंगे आपके आसपास, ऐसा हो सकता है फ्रूट्स, या फिर आप खा कर जाओ उस टाइम पर, ऐसा कुछ होगा, या खा रहे होंगे, या फिर आपके आसपास बर्ड हो सकती है कोई। या किसी किसी के लिए मुझे रात का टाइम भी दिखाई दे रहा है, कि रात का टाइम हो सकता है। एंड ना एक है ना, आप ना इस पर्सन को लिटरली एडमायर करोगे, मतलब आप इस पर्सन को देखोगे ना तो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, लाइक सच अ नाइस पर्सनालिटी, इस तरीके से। बट जब मैं इस पर्सन के थॉट आपको लेकर देखूँ ना, तो इस पर्सन के लाइक मिररिंग वाली चीज होगी, जैसा आप इस पर्सन के बारे में सोचोगे ना, ये पर्सन आपके बारे में सेम सोच रहे होंगे कि सच अ ब्यूटीफुल सोल, सच अ नाइस पर्सनालिटी, अगेन वही, ये आपके बारे में सेम चीज ही सोच रहे होंगे। लाइक इनको ऐसे पसंद नहीं होगा ऐसे हंसी मजाक इतना ज्यादा करना, बट स्टिल जब वो आपको देखेंगे तो वो आपकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी दिस। वाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हम्म, ओके, मुझे यहाँ पर एक और पर्सन दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी मोर। ओके, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये बहुत काम वाले जो मैंने जिनके बारे में आपको बताया, एक पर्सन ना यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ना, ये जो काम पर्सन है इनके जो ऑपोजिट होंगे, मतलब बहुत एक थोड़े से हो सकता है कि थोड़े से ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करेंगे। मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर, थोड़ा सा इमेच्योर नेचर इस पर्सन का आपको देखने को मिलेगा। इट माइट बी पॉसिबल दैट आप छोटी सी बात में अट्रैक्ट हो जाओ एक दूसरे से, बट इनका नेचर आपके लिए बहुत बहुत खराब होगा, बहुत ट्रिगरिंग वाला नेचर होगा इनका, जो आपको बहुत ट्रिगर करेगा। सो आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन रखना, क्योंकि दो पर्सन मुझे एट द सेम टाइम एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से वैसे भी नेचर के होंगे कि फ्लर्ट वगैरह करना, तो उसी उसी इंटेंशन से आएंगे।
सो मेक श्योर कि आप इस तरीके की चीज़ में नहीं फंसो। ओके, बाकी हम इस ही पर्सन के बारे में करेंगे क्योंकि इनके साथ मुझे ज़्यादा आपकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। हाँ, 8 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 मंथ्स के अंदर आप 8 मंथ बाद आप मिल सकते हो, 2 महीने बाद आप इस पर्सन से मिल सकते हो। एंड इनका प्रोफेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, नर्स, नर्स जो भी है मतलब डॉक्टर नर्स हो सकते हैं, या फिर ये लॉ की फील्ड में हो सकते हैं ये पर्सन। एक मुझे फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में भी कोई नजर आ रहा है यहाँ पर, या आपकी भी फील्ड हो सकती है, ठीक है, ये मैं रेजोनेट करने के लिए आपको बता रही हूँ, आपकी भी फील्ड हो सकती है। और यहाँ पर कोई लिटरली कोई ऐसा फेमस इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। किसी की गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, एक अच्छी पोजीशन पे ही है, जिससे भी आप नेक्स्ट मिलने वाले हो इन इस पर्सन से एक अच्छी पोजीशन पे ही है, मतलब ये पर्सन एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर ही है। एंड आप लोगों के डिफरेंट फील्ड हैं, सेम फील्ड में नहीं है ये पर्सन आपके। बट ना एक चीज है, ये पर्सन ना जब आपसे मिलेंगे ना तो वो ना आपकी जो ब्यूटी है वो उसको देखकर आप आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। हाँ, बहुत ना, मतलब आपकी जो वाइब है उनको बहुत डिफरेंट लगेगी उस जिस टाइम वो आपसे मिलेंगे। ये बहुत काम और शांत पर्सन होने वाले हैं, आपसे एज में थोड़े से ज्यादा बड़े होने वाले हैं। किसी किसी के लिए 9 नंबर भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इस पर्सन को ना बहुत अच्छे से आता है कि अपने इमोशंस को और इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है इन दोनों को कैसे बैलेंस रखा जाता है, इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लाइक बहुत अच्छे से। इन्हें ना ट्रांसपेरेंसी होना एक इंसान के अंदर, एक सच्चाई होना, इन्हें ये बहुत पसंद है। अगर ये इन्हें ना झूठ वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, इतना तो फॉर श्योर है, इन्हें बहुत नफरत होगी झूठ से। बाकी इनकी मतलब ठीक ठाक बॉडी मुझे दिखाई दे रही है। इफ आप बॉय हैं, कोई लड़की के लिए आप देख रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी हाइट, थोड़े गोल्डन से हाईलाइट हो सकते हैं उनके बालों में, या गोल्डन कलर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट ब्यूटीफुल होगा जो भी होगा। एंड इफ कोई लड़का है तो बहुत लाइक बहुत ऐसे थिक बॉडी नहीं, बहुत लीन नहीं, ठीक ठाक उनकी बॉडी होना। एंड या तो वो अपने ना जो उनका प्रोफेशन है ना उसका कुछ डाल रखा हो, जैसे डॉक्टर हैं तो उन्होंने उसका कोट वगैरह डाल रखा होगा। इफ दे आर लॉयर तो उस तरीके से उन्होंने मतलब ड्रेसअप उनका फॉर्मल होगा जिस टाइम पर आप उनसे मिलोगे, जिस टाइम आप उन्हें देखोगे। काफी सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा खासा है इनका, लेकिन इनको लोग जानते हैं, अच्छा मतलब जो भी इनकी फील्ड है ना उसमें अच्छा खासा नाम है इनका, मतलब लोग तारीफ करते हैं अपने काम में, एक्सीलेंट एक्सीलेंट है इनका परफॉर्मेंस, काम का परफॉर्मेंस, एवरीथिंग। नाउ लेट मी सी कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, किस तरीके से, मतलब इसमें कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं, मैं उसी के थ्रू आपको बताऊंगी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा क्या। ओके, फर्स्ट वी हैव द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, डेफिनेटली यही मैं आपको बोल रही थी कि जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना तो आपको ऐसा होगा एक दूसरे की तरफ एकदम से आप खिंच जाओगे कि यार कुछ तो पर्सनालिटी है इस तरीके से। वो भी आपको आप मिरर करोगे, लाइक वो भी आपके बारे में सेम चीज सोचेंगे कि शी इज समवन, ही इज समवन, इस तरीके से। एंड सेम आपका भी यही रहेगा कि यार कुछ तो पर्सनालिटी है, लाइक आप ना बहुत आपके अंदर वो एकदम से ना वो फायर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग, कैन यू बिलीव इट, मतलब अगेन सेम कार्ड इसी तरीके से, वही मैं भी बोल रही थी कि ये जो होगा ना, लाइक जब आप मिलोगे ना, आपके मिलने के बाद जैसे आप लोगों की बात हुई, आप लोगों की बात होने के बाद आप लोग ना ऐसे हो जाएगा कि मुझे और मिलना है, इस पर्सन के बारे में और जानना है, क्योंकि देखो ये पर्सन तो सीक्रेटिव होंगे, कहीं ना कहीं मुझे आप भी थोड़े प्लेफुल वाले लग रहे हो तो थोड़ा फ्लर्ट वगैरह आप भी कर दोगे इस तरीके से, तो ना वो ना जो आप दोनों के बीच में हीट है वो बहुत इंटेंस हो जाएगी और ज्यादा, और आप दोनों को ना और मिलने की रहेगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर थोड़ी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है किसी किसी के केस में, हर किसी के में भी नहीं, किसी किसी के केस में फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, बट स्टार्टिंग में ना बहुत अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल की मुझे दिखाई दे रही है।
Okay, let's see what else. They have hurt me. Okay, this is something new. Okay. मुझे ना एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना कहीं इनका जो ये जो है ना कि सच पसंद है सिर्फ इनको, इनको झूठ से नफरत है। ये ना कहीं लग रहा है कि कोई इंसान ऑलरेडी इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, मतलब किसी इंसान से इनका कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ है ऑलरेडी इनके पास्ट में, जिसकी वजह से ना ये बहुत हर्ट हुए हैं। तो जिसके हिसाब से इनकी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा चेंज आया है, एंड इनको इनका हो गया है कि अब झूठ वगैरह नहीं चाहिए। अब जो मतलब हाँ, एक चीज़ है कि पर्सन जिस भी चीज़ के लिए आएँगे ना, ये फॉर श्योर ये परमानेंट चीज़ के लिए ही आएँगे, इनका कुछ टेम्परेरी होगा ही नहीं। क्योंकि आई कैन सी एज में भी बड़े हैं, मैच्योर इनफ हैं, सो आई कैन डेफिनिटली सी कि ये इंसान ना कोई टेम्परेरी चीज़ के लिए आएँगे ही नहीं। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने पास्ट में बहुत कुछ देखा है, तो आप कह सकते हो कि आप ना लाइक तो ना आपसे इतनी जल्दी अटैच होंगे नहीं। जैसे आप बात करोगे, आप इनसे कुछ भी अच्छी बात बोलोगे तो इतनी जल्दी बिलीव नहीं करेंगे, इतनी जल्दी अटैच नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत कुछ। ओके, ओके। आई लॉन्ग फॉर योर किस। ओके, देखो ये बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है यहाँ पर। मेरे को ना, मैंने वही बोला था, किसी किसी के लिए मुझे ना फिजिकली अट्रैक्शन बहुत एकदम से दिख रहा है कि जैसे आप मिलोगे ना तो एकदम से फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे एक दूसरे की तरफ। तो जब आप मिलते रहोगे, जैसे आप डेट्स कर रहे हो और ज्यादा, तो ना मतलब एक पर्सन है जो यहाँ पर जिसको बहुत ज्यादा होगी कि किस एंड ऑल को लेकर। ओके, तो 18+ नहीं करते इसको, बट ठीक है, एक और निकाल लेती हूँ। आई कैन कम टू यू नाउ। ओके, ठीक है, वही वाली है कि देखो किसी किसी के लिए 2 मंथ की टाइमिंग है और किसी के लिए 8 मंथ, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अभी मुझे लगता है कि इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने की सही टाइमिंग है नहीं, इसलिए ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ठीक है, मतलब ऐसा है, ये मुझे इनके पास्ट के साइड से थोड़ा आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा था कि लाइक चीज़ें ट्रिगर हुई हैं इनके पास्ट में, तो इन्होंने ना खुद को ढूंढा है। एक होता है ना कि आप इतना एक रिलेशनशिप में दे देते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो, अपनी पहचान को भूल जाते हो। तो इस पर्सन ने ना वो सब देखा है, ट्रस्ट में थोड़ा इनका पास्ट थोड़ा हर्टफुल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। दैट्स वाई इतनी पर्सनालिटी में चेंज है। तो हाँ, तो इन्होंने, लेकिन हाँ, ये अब इतने हो गए कि अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनको मैनिपुलेट करना, इनको चलाना इज नॉट गोना इजी। आप इनसे खेल नहीं सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये कनेक्शन कहाँ तक जाएगा, एंड ट्रू इंटेंशंस हम देख लेते हैं। मतलब एक कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, वो मैं इस कार्ड से आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, जो भी हैं। ओके, कैन यू बिलीव, मतलब अगेन सीक्रेट पास्ट, एग्जैक्टली यही मैं बोल रही थी, इस पर्सन का पास्ट है डेफिनेटली, और वो बहुत बहुत हर्टफुल पास्ट रहा है। तो इस पर्सन ने इतना कुछ देखा है ना अपनी लाइफ में कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो, ये इजीली आपको आपसे अटैच नहीं होंगे। आपको इनको टाइम देना होगा, आपको इनको इनकी स्पेस देनी होगी। फॉल्स होप, एग्जैक्टली यही मैं बोल रही थी। ये पर्सन आपको कोई फॉल्स होप नहीं देंगे, एंड ये कोई फॉल्स होप के लिए आएंगे भी नहीं। ये जो भी चीज के लिए आएंगे, ये परमानेंट ही चीज के लिए आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है इतना सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी किसी चीज के लिए आएंगे। ओके, सो इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज लुकिंग फॉर समथिंग परमानेंट, देन ये पर्सन भी कुछ परमानेंट के साथ ही आ रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे कुछ टेम्पररी नहीं दिख रहा मुझे। ओके, नेक्स्ट वी हैव एम्पटी। हाँ देखो, ये पर्सन ना एम्पटी तो होंगे, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप इतना कुछ देख लेते हो अपनी लाइफ में, तो इतने मेच्योर हो जाते हो कि आपको हर किसी चीज पे बिलीव नहीं होता है, एंड यू आर लाइक कि ठीक है अब नहीं करना, अब जो होगा दिखा जाएगा। तो ये पर्सन है अंदर से काफी खाली है। तो एंड आपको देखकर थोड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट इतना इजीली अटैच नहीं होंगे आपसे। ड्रीम वर्ल्ड। ओके,
मुझे लगता है इनको ना, इनका बिलीव ऐसा भी हो सकता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब कुछ ड्रीम्स हैं, सब कुछ इल्यूजन है, इनको ऐसा लग सकता है। बट आपको देखने के बाद थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे अपना, बट क्योंकि पास्ट है तो इसकी वजह से इनकी ऐसी बातें हो सकती है। यहाँ पे टू फेसेड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इज इनसिंसियर, नॉट एग्जैक्टली प्लेइंग विद योर इमोशंस। इनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद, टू फेस वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। इन्हें रियल रहना, ट्रांसपेरेंसी रखना अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैसेज मुझे दूसरे वाले पर्सन के लिए भी आ रहा था, जो पर्सन मैंने आपको बोला था ना कि एक और पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, ये उस पर्सन के लिए आ रहा है कि वो टू फेसेड हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि उनकी वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। तो एक साथ 2 लोग आ रहे हैं, एक के साथ मुझे इतना कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप उतना फ़ोकस भी मत करना, ये इंसान के साथ मुझे दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये इंसान जो हैं एक रियल इंटेंशन से आ रहे हैं, जेन्युइन इंटेंशन से आ रहे हैं। किसी-किसी के लिए, जैसे अगर आप, इतनी एज आपकी नहीं है तो 2 इयर्स की टाइमिंग भी दिख रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का भी था, तो 2 इयर्स की टाइमिंग भी हो सकती है। ओके, ओके, सो मैं यहाँ से भी थोड़े से मैसेजेस देखती हूँ, कुछ इफ इम्पोर्टेंट आता है तो। आई होप ये आपको इसमें दिख रहा हो। ओके, कितने हुए? 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 2 और ले लेते हैं हम। ओके, ब्रोकन, मतलब फिर वही मैसेज। ये जेन्युइनली ये पर्सन ना बहुत ब्रोकन होंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये ट्रस्ट मी, इनको ना हार्ट ब्रेक इनका बहुत गंदा हुआ है, बट ये हील्ड हैं प्रॉपरली, ये प्रॉपरली बैलेंस है आप उस चीज़ से, बट इन्हें दोबारा वो चीज़ फेस नहीं करनी, तो बहुत ना, लाइक इनका ये है कि दोबारा इनके अंदर ना हिम्मत नहीं है, एक होता है ना कि नहीं है अब हिम्मत दोबारा टूटने की, वो वाली चीज़ है। तो ये पर्सन बहुत ब्रोकन, आप इनकी बातों से भी समझोगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मेच्योर बातें होंगी इनकी, चाइल्डिश वही वाली बात हुई। मतलब इनको थोड़ा-सा, जो इनके अंदर जो चाइल्डिश नेचर था वो शायद खत्म हो चुका होगा बिल्कुल। मतलब देख रहे हो ब्रोकन के बाद जिस चाइल्डिश, मतलब इनके अंदर जो बच्चा था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ओके, न्यू पर्सन, वाओ ब्यूटीफुल। मतलब एक और कंफर्मेशन कि ये कोई न्यू पर्सन ही है। ओके, जॉब, ओके, तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग, मतलब जब आप अपने घर से जॉब, मतलब अपने जॉब से जब घर जा रहे हो तब आप इस पर्सन से मिलो, या फिर किसी जॉब के सिलसिले में आप इस पर्सन से मिलो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्टॉकिंग, जब आप हाँ, ये तो मुझे वाइब आ ही रही थी, जब आप लोग मिलोगे ना तो आप एक दूसरे की तरफ ना बार बार देखोगे, मतलब आपकी नजरें नहीं हटेंगी एक दूसरे से, इतनी इंटेंस चीजें मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। टाइम पास, ये सेकंड पर्सन के लिए है, एंड 2 मैसेजेस हैं, एक पर्सन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, वो जो सेकंड पर्सन मैंने बताया, और ये जो पर्सन, इन्हें टाइम पास चाहिए ही नहीं। ओके, नो, सेकंड पर्सन के लिए बिल्कुल नो है यहाँ पर, और टाइम पास के बाद जस्ट नो है, तो एक पर्सन ये जो है, इनको टाइम पास चाहिए ही नहीं, वही वाली बात है, इनको चाहिए ही नहीं। एंड अगर इफ आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना, तो वो भी, जैसे आप कोई क्वेश्चन आपके मन में था एंड ये रीडिंग आप देख रहे थे, तो उसका आंसर भी नो हो सकता है। टेक इट हाउ इज इट रेजोनेटिंग। मार्च, ओके, तो आप मार्च में इस पर्सन से मिल सकते हो, पॉसिबल है। वैसे मैंने बोला भी था कि 2 महीने बाद, तो जनवरी फरवरी मार्च, कंफर्मेशन है ये अगेन कि मार्च में आप किसी से मिल सकते हैं। वी लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी उनका नाम वी से स्टार्ट हो या आपका नाम वी से स्टार्ट हो। फेयर कॉम्प्लेक्स, हाँ सुंदर तो होंगे ही, मतलब फेयर कॉम्प्लेक्स होगा। मनी, ओके, तो ये हो सकता है कि आप में से ना कोई एक जना पहले मनी को देखकर अट्रैक्ट हो, एक होता है ना कि मतलब एक होता है कि एक देख कर ही ऐसे आना कि यार स्टैंडर्ड है कुछ, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इस वाले मैसेज से। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। वैसे बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी ये, ट्रस्ट में बहुत ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छी वाइब आई, बहुत पॉजिटिव, बहुत सूदिंग वाइब आ रही थी। थोड़ी ब्रोकन भी हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ब्रोकन है। सो या
बाकी दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। ओके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कौन अच्छी लगी या नहीं, और कोई एनी सजेशन है वो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आपसे जो भी पार्ट रेजोनेट हुआ वो। ओके, बाकी subscribe my channel for more such videos. Bye bye, take care. Hello group number 2, this is your reading and let's see कि आपकी लाइफ में कौन एंटर होने वाला है, न्यू लव और ओल्ड लव। तो थोड़ी डिटेल में रीडिंग होगी तो आप एंड तक देखिएगा। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। इतना तो श्योर है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ही एंटर हो रहे हैं, मुझे कोई आपका एक्स रिटर्न होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, we have the world, very beautiful card again, and we have 6 of pentacles, a giver, seriously a giver. Okay, we have king of pentacles, wow, 6 of cups. Bottom of the deck we have the hanged man. Okay, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, सो अब मैं आपको सारे कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ आपकी लाइफ में, देखो मुझे ना कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों एक्स भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस कार्ड। ओके, तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मेरे को यहाँ पर एक न्यू पर्सन ही दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो न्यू पर्सन आने वाले हैं इनके साथ ना मुझे डायरेक्ट मैरिज दिखाई दे रही है, कि ये ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनके साथ आपकी शादी तक बात जाएगी ही जाएगी। मुझे कोई शॉर्ट टर्म नहीं दिखाई दे रहा। अगेन सिमिलर टू पाइल नंबर 1, उसमें पाइल नंबर 1 में मुझे मैरिज नहीं दिखाई दे रही थी, बट यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है फॉर श्योर। ओके, सो ओके, ये पर्सन एक गिवर होने वाले हैं। ये पर्सन लाइक जब आपको देखेंगे, जब आपसे मिलेंगे, जब आप दोनों के रिलेशन में आओगे, कुछ भी अपना स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी ये पर्सन एडमायर करेंगे आपको। जहाँ पर भी आप चलोगे, जहाँ जो भी कुछ करोगे, पर्सन आपको इतने अच्छे से, इतने करीब से देखेंगे ना, आपको सब कुछ देंगे, लाइक जो उनके बस में होगा। इनकी लव लैंग्वेज ना आपको देने की, लाइक इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स वगैरह देने की हो सकती है, तो आपको गिफ्ट्स वगैरह देना पसंद ज़्यादा करेंगे, बहुत बहुत करेंगे, ठीक है। बाकी रिच पर्सन, ट्रस्ट मी, ये बहुत एक रिच क्लास से हैं, लाइक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पर्सन। बहुत पैसा, लाइक इनहेरिटेंस वाला पैसा भी है इनका, तो बहुत अच्छी फैमिली है इनकी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। एंड इस पर्सन के साथ ना ट्रस्ट मी, एक द वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे ना डेफिनेटली एक मैरिज दिखाई दे रही है, मुझे कुछ परमानेंट चीज़ दिखाई दे रही है आपकी। ओके, बाकी यहाँ पर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे ना 6 मंथ्स और 6 वीक्स दिखाई दे रहे हैं, या तो आप किसी इस पर्सन से 6 वीक्स में मिल सकते हैं या फिर 6 मंथ्स में मिल सकते हैं। बाकी 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 3 मंथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 मंथ के बाद भी मिल सकते हैं। ओके, बाकी 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 भी इंपॉर्टेंट है एंड 5 भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, 3 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, 6 मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, और किसी के लिए किसी के लिए 6 वीक्स भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी की टाइमिंग भी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर जो मैं बोल रही थी, कुछ लोगों के लिए ना मुझे, किसी बहुत कम लोगों के लिए, लाइक 1-2 लोगों के लिए मुझे यहाँ पर किसी का पास्ट भी दिख रहा है, ठीक है, पास्ट एंड एक न्यू पर्सन दोनों दिखाई दे रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे एक न्यू पर्सन ही दिखाई दे रहा है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा। जब आप दोनों मिलोगे ना, तो दिस पर्सन इज लाइक मैरी मी, इस तरीके से, क्योंकि इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इस पर्सन को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है द वे यू कैरी योरसेल्फ, लगेगा द वे यू कैरी योरसेल्फ। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट करोगे, लोगों को ट्रीट करोगे, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आपकी। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग ना घर पे मिल सकते हो किसी के, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ये बहुत, कि आप किसी के घर पे मिल सकते हो।
किसी फेस्टिवल पे मिल सकते हो, किसी के घर पे मिल सकते हो। घर बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत घर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी लगता है किसी किसी के लिए कि जैसे आप कोई फॉरेन ट्रिप अब्रॉड वगैरह की ट्रिप करते हो, वहां से भी कोई पर्सन हो सकता है। ओके, तो आप लोगों के बीच में लिटरली कंट्रीज का डिफरेंट हो सकता है, का डिफरेंस हो सकता है, सो या ओके। यहाँ पर ना मुझे किसी किसी के लिए पास्ट आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि आप लोग ना पास्ट को एक्सेप्ट इतनी जल्दी करोगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू पर्सन बहुत अच्छी वाइब में आ रहे हैं ये। घर पे मिल सकते हो, बाहर किसी कंट्री में मिल सकते हो। ओके, या फिर क्या होता है ना, नॉर्मल रोड पर मिल जाना, नॉर्मल जैसे बस वगैरह में, या फिर मतलब नॉर्मल सी चीज, मतलब बहुत ना आप लोगों के जो मिलना होगा ना, बहुत ऐसे हो जाएगा कि यार मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटी सी चीज पे, जैसे आप कुछ फेंकने के लिए गए हो तब मिल जाना, इस तरीके से, बस रोड क्रॉस कर रहे हो, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है आपका मिलना। ओके, मुझे ना कोई ऐसे अवार्ड फंक्शन टाइप्स भी दिख रहा है कि अवार्ड फंक्शन वगैरह भी हो सकता है जहाँ आप मिलो। सिमिलर एज, मुझे एज आप लोगों की ऐसे सिमिलर सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा इतना नहीं दिख रहा है, सिमिलर एज। एंड ठीक, प्रोफेशन सेम हो सकता है। ओके, ये पर्सन का बिजनेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक फैमिली बिजनेस। ओके, खुद का इतना नहीं, मुझे फैमिली बिजनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ी बड़ी फैमिली इनकी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे थोड़ी किसी किसी पर्सन के लिए मुझे थोड़ी ठीक ठाक हेल्दी बॉडी दिख रही है, बाकी थोड़ी लीन भी है, लीन या हेल्दी बॉडी ही दिख रही है, हेल्दी ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। एक क्लास, एक क्लास फॉर श्योर, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी यहाँ पर। एक गिवर, सच में गिवर, बहुत 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 अच्छे पर्सन। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। ओके, तो मतलब बहुत लाइक ट्रस्ट मी, ये पर्सन ना, जब आप इनसे मिलोगे तब आपको इनकी वाइब पता चलेगी, बट ये ना आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, इतना तो मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी कि जब आप लोग मिलोगे, जब आप लोग की आगे बात चलेगी तो कैसा रहेंगी चीज़ें, आप और मतलब क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फाइनल, ओके, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। ओके, ये मुझे एक्स का मैसेज दिखाई दे रहा है, कोई आपका एक्स आपसे ये मैसेज बोल सकता है कि जिस तरीके से मैंने आपको ट्रीट किया था। ओके, मुझे बहुत एक थर्ड मैसेज आया बहुत इंस्टेंटली, कि आपका जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपके साथ जेन्युइनली कुछ नया शुरू करने के लिए आ सकते हैं, एंड वो लिटरली आपसे ये चीज़ बोलेंगे कि मैंने जैसे आपको ट्रीट किया वो गलत था। वो आपसे एक और चांस मांगेंगे, इतना मुझे दिखाई दे रहा है। इसके लिए ना मैं रेजोनेट करने के लिए आपको बताऊंगी, इसके लिए स्पेसिफिकली, इसके लिए तो आपको पता चले कि हाँ किस किस के लाइफ में एक्स भी आ रहे हैं। ओके, दिस लव इज क्रेजी। ये पर्सन का, ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, इनका यही होगा, जब आपसे मिलेंगे ना तो उनको ना चीजें बहुत, उनकी साइड से चीजें बहुत क्रेजी हो जाएंगी, उनको यही होगा कि जो प्यार है लिटरली बहुत क्रेजी हो रहा है ये, क्योंकि वो आपको इस तरीके से एडमायर करेंगे, उनको आप इतने अच्छे लगोगे। चीजें बहुत ब्यूटीफुल रहेंगी आप दोनों के बीच में। आई वॉन्ट आउट, ओके, दिस इज समथिंग न्यू। इस पे अभी मैं आपको बताती हूँ इसका, इसके लिए कार्ड निकालती हूँ मैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ऑलराइट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी के साथ किसी का सिचुएशनशिप चल रहा है, कुछ तो ऐसा है। इफ ऑलरेडी लाइक अगर आपके मन में है ना, जैसे आप किसी को मन में रख कर, किसी पर्सन को मन में रख कर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे ना उस पर्सन की साइड से दिखाई दे रहा है कि उनका और आपका चीजें कम होंगी, लाइक उनके साइड से ना कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ना बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये बहुत स्पेसिफिक, ये सिर्फ कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट।
ओके, जब ये पर्सन और आपके जो न्यू पर्सन और आप जब मिलोगे, तो उनको जेन्युइनली नहीं पता होगा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ होगा आपको लेकर। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? ओके, ओके, तो ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनको छोड़ कर जाओ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, लाइक कभी नहीं। ये आपसे ना बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत कुछ चाहेंगे। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर, मतलब आप, इफ सच में आप किसी को लाइक मन में देखते हुए देख रहे हो ना कि क्या यही इनके साथ कुछ है, ट्रस्ट मी, इस पर्सन की साइड से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये पर्सन। इफ मतलब आप इस पर्सन की साइड से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन तो फुल प्लानिंग है बाहर जाने की आप लोगों के लाइफ से। तो किसी को मन में रखते हुए जब आप देख रहे हो कि क्या ये हैं जिनके ये है मेरी लाइफ में जो आ रहे हैं, तो इट्स अ नो, वो पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत हैवी मैसेजेस हैं ये। तो एक और हम देखते हैं, विल दिस पेन एवर स्टॉप? ये एक्स की साइड से आ जा रहा है, आ रहा है। यू हैव ट्रिगर्ड मी भी है। ओके, तो ये एक्स वगैरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि जिनके जो आपके जो एक्स हैं वो, उनकी साइड से ये वाले मैसेजेस हैं। ओके, सो मैं इस पूरे को समराइज करूं तो मुझे ना यहाँ पर 3 सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं। इस ग्रुप में भी मुझे 3 और ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला, जिनके लिए सिर्फ न्यू पर्सन ही एंटर होने वाले हैं। ये न्यू पर्सन ना जेन्युइन पर्सन है, कोई फेकनेस नहीं है इस पर्सन की, बहुत ऑनेस्ट होने वाले हैं ये। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड जो ग्रुप है, उनके लिए 2 पर्सन एंटर हो रहे हैं, एक उनका एक्स और एक न्यू पर्सन। ठीक है, तो ये जो इनका एक्स है ये भी जेन्युइन इंटेंशन से भी आ रहे हैं, न्यू पर्सन तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो अपने एक्स को। थर्ड जो कैटेगरी है, इफ आप ऑलरेडी किसी को मन में रखते हुए सोच रहे थे कि क्या ये जो पर्सन है ये हो सकते हैं, सो इट्स अ नो, उस पर्सन की साइड से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी लेट्स सी कि जो न्यू पर्सन जो आपका, ओके, क्रम्बलिंग, okay, what you have built feels like it's falling apart. It's okay, you have the strength to build a new, okay, it's falling, okay, ये वही है, एक्स वाली एनर्जी है ये। अदर लवर्स, जो लोग भी, ये बहुत एनर्जी बहुत हाई है, ये किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ट्रस्ट मी, लाइक इफ आपके मन में ऑलरेडी कोई है, उनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज, ये ग्रुप में ना बहुत सारे मैसेजेस हैं, स्पेसिफिक मैसेजेस तो बहुत हैं। आपके एक्स ना जेन्युइनली चीजें ठीक करना चाहेंगे। कॉन्क्वेस्ट, जस्ट अनदर नॉच इन द हेडवर्ड और द रियल डील। ओके, ये मुझे आपके न्यू पर्सन की साइड से लग रहा है कि ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे ना, तो इनका ऐसा हो जाएगा कि या तो कुछ वैसा है, मतलब या तो मतलब इनका ना ये रहे, हो सकता है कि ये कुछ सीरियस के लिए नहीं घूम रहे हो, बट जब ये आपसे मिलेंगे तो कुछ सीरियस हो जाएगा, एंड इंटेंशनली हो जाएगा सब कुछ बेसिकली। ओके, एक कार्ड यहाँ पर, कहाँ गया? ओके, फॉरगिविंग, डेफिनेटली आपके एक्स जो हैं वो, उनको आप फॉरगिव कर सकते हो, क्योंकि इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, वो इस तरीके से, मतलब एक नया मौका। मिरर, ओके, जब आप ये न्यू पर्सन से मिलोगे ना, तब आप मिरर करोगे एक दूसरे को। मिरर इन द सेंस, ये ना फर्स्ट वाले जो पाइल है उसमें भी मैंने ये वर्ड मिरर बोला था, तो हो सकता है कि आप में से काफी लोग पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हो रहे हो, बट मिररिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर कि जब आप लोग रिलेशन में आओगे, स्टार्टिंग में तो नहीं, जब आप रिलेशन वगैरह में आओगे तो आप एक दूसरे को मिरर करोगे, मतलब आप दोनों का जो बिहेवियर, क्योंकि मैंने बोला ना एज सिमिलर हो सकती है, आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, वर्क प्लेस सिमिलर हो सकती है, कुछ तो मतलब ऐसे सिमिलर चीजें चलेंगी आप दोनों के अंदर। तो थोड़ा सा जैसे हो सकता है लोग बोल सकते हैं कि यार तुम दोनों थोड़े सेम से दिखते हो, ऐसा हो सकता है। इफ शी इज अ फीमेल, इफ कोई लड़का देख रहा है ना, फीमेल बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल, उसको ड्रेस वगैरह पहनना बहुत पसंद होगा, बहुत पसंद होगा। ऑल टॉक, ये वही जो थर्ड कैटेगरी मैंने बताई, जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि ये जो पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी सिर्फ बातें हैं, उनकी साइड से आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा। ओके,
एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे आप ये जो नए पर्सन से मिलते हो, देखो हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में कितने नए पर्सन आ रहे हैं, ठीक है? ये मैंने आपको ना 2 लोग बताए हैं, देखो बॉटम ऑफ द डेक पे भी टॉक्सिक है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को ना एक इंसान के बारे में बताया, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई नया इंसान भी जैसे कोई और भी आता है। एक होता है ना मिक्स हो सकती हैं चीज़ें कि एक टाइम पे जैसे आप उनसे भी मिलो, किसी और से भी मिल लो, एक ही टाइम पर ऑनलाइन किसी से मिल लो। तो एक होता है ना कि हम सही जो जो पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि आप किसी और को सोच लो एंड उनके साथ कुछ स्टार्ट कर दो, तो वहाँ चीज़ें टॉक्सिक हो जाएँगी। मेक श्योर कि आप सही पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो, कोई गलत इंसान को नहीं आप चूज़ कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे दिख रहा है कि जो अपकमिंग फ्यूचर होने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ना ऐसे हो जाएगा कि इफ आपका कुछ एक गलत स्टेप हुआ, आपने एक गलत पर्सन को चूज़ किया नहीं, आप पूरे के पूरे लाइक ऐसे नीचे हो जाओगे एकदम से। बहुत ट्रिगर हो जाओगे, बहुत हर्टफुल चीज़ें होंगी फिर। तो तो बहुत ना एक होता है ना कि बहुत सारी भीड़ में आपको एक सही इंसान को चूज़ करना है कि वो सही इंसान है कौन? इस तरीके से आपके साथ होगा क्योंकि मुझे ना यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग दिख रहे हैं जो आ रहे हैं। ऐसे भी लोग आएँगे जो उनका बिहेवियर इन फ्यूचर टॉक्सिक हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मुझे दिख रहा है कि हेक्टिक होंगी चीज़ें। देखो पहले मैं ज़रा 3 सिर्फ़ इन लोगों के लिए निकाल लेती हूँ, जिन लोगों का एक सार है, मैंने बोला था कि इनके लिए स्पेसिफ़िक मैं निकालूँगी। ओके, 3 हो गए। बी, ओके, हो सकता है कि ये जो आपके मतलब अगर आपका नाम बी से है, आपके एक्स का नाम बी से है, तो आप इसको देख सकते हो। लव यू, यही पर्सन आपके बोलने वाले हैं आपसे कि मुझे एक नया मौका दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ओनली अट्रैक्शन। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन ने चीज़ें इस तरीके से एंड की हों कि सिर्फ उन्होंने बोला कि मेरी साइड से सिर्फ अट्रैक्शन था, अब मेरी साइड से कुछ नहीं है। इफ ऐसा कोई एक्स है जिसके साथ चीज़ें इस तरीके से खत्म हुई थी, तो वही एक्स आपके वापस आ रहे हैं। ओके, ये सिर्फ एक्स वालों के लिए मैसेज था, अब बाकियों की हम लेकिन देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो 3 4 5 6 7 8, 2 और देखते हैं, 9 10। ओके, न्यू पर्सन, वही अगेन क्लैरिफिकेशन, ये एक न्यू पर्सन ही आ रहे हैं। वेट, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वही डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है 100%, अपनी एक होता है ना ओवर थिंकिंग लगा देनी है आगे बढ़ने से पहले किसी के भी साथ। ओके, इसलिए ये वेट आया है आपका। जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट मंथ्स ऑलरेडी बता दिए थे, मतलब इम्पोर्टेंट कब से होगा वो मैंने आपको बता दिया था, जून उसमें से हो सकता है। एच कुड बी इम्पोर्टेंट, आपका नाम एच से हो सकता है, इस पर्सन का नाम एच से हो सकता है जो एंटर हो रहे हैं। 22 डेट हो सकती है ये, और एज हो सकती है किसी की, आपकी हो सकती है। टेक इट हाउ इट इज रेजोनेटिंग, टेक्स्ट एंड इरेज, मुझे बहुत ऐसे क्यूट मैसेज आ रहा है इससे कि ये पर्सन ना आपको बार बार ऐसे होगा कि टेक्स्ट करने वाले होंगे बट मिटा देंगे कि नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि ये ना बहुत आपको आपको लगना ऐसे हो जाएंगे कि यार मुझे चाहिए ये, इस तरीके से बहुत हैवी एनर्जीज। समवन यू नो, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हो, और वही मैंने बोला ना तीसरी कैटेगरी कि अगर आप किसी को देखते हुए, किसी को जानते हुए आप देख रहे हो कि क्या ये इंसान है, वो इंसान फिर नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। मैच्योर, ओके, देखो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन मैच्योर है, किसी मतलब कोई मैच्योर यहाँ पर प्रिटेंड कर सकता है जेन्युइन मैच्योर होने की जगह। लाए, झूठ, अगेन क्लैरिफिकेशन कि यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा है तो बातों में नहीं आना है। ओके, एन, नेक्स्ट वी हैव सोल पर्पस। ओके, गाइडेंस हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये जो नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करने में आपके साथ हेल्प करें, या फिर आपको अपने सोल पर्पस को ढूंढना चाहिए, ये गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है। तो ये थोड़ा सा ना, ये जो ग्रुप है, थोड़ा सा मैं बताऊं चांसेस हैं कि आप थोड़े गलत डिसीजन ले सकते हो, तो मेक श्योर आप ऐसा नहीं कर रहे हो। ओके, बाकी ये इफ आप सही इंसान से मिल जाते हो, ट्रस्ट में ये सही इंसान तो बहुत सही है। ओके, बट वही है थोड़ा सा लेट मिल सकते हो, या फिर पता मतलब एक वो थोड़ा ना खो जाओगे आप इस इंसान को ढूंढने में।
थोड़ा सा आप इनको गलत भी देख सकते हो कि यार ये इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। सो या दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। आपसे जो भी पार्ट रेजोनेट हुआ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे प्लीज़ कोई सजेशंस बताइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, सो दैट मैं और बनाऊँ। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, बाय बाय।